सब इंस्पेक्टर भारी पड़ गया सीनियर आईपीएस पुलिस आयुक्त पर। सहज तरीके से गले में नहीं उतरती ये बात, लेकिन मामला कोयला तस्करी का हो तो कुछ भी हो सकता है संभव। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना अंतर्गत चौरंगी फाड़ी का है मामला। आज चर्चा इसी मुद्दे की, कैसे दरोगा जीता, कैसे मिली कमिश्नर को मात। जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। मैं आर्थिक धारा न्यूज़पेपर और आर्थिक धारा डिजिटल दोनों के लिए शुभकामना देते हैं। आर्थिक धारा न्यूज़पेपर 30 साल कंप्लीट कर दिया, तो जो न्यूज़पेपर 30 साल चलता है तो वो न्यूज़पेपर निर्भीक होता है और निरपेक्ष होता है। आर्थिक धारा डिजिटल भी हमने सुना कि बहुत ज़्यादा उनका फॉलोअर्स बन गया, तो अच्छा खबर देने से पब्लिक जिसको विश्वास करता है तो उसी का फॉलोअर बढ़ता है। तो इस तरह से भी आर्थिक धारा आसनसोल में एक बहुत अच्छा काम कर रहा, निर्भीक और निरपेक्ष खबर दे रहे हैं। तो मैं शुभकामना देता है दोनों को, आर्थिक धारा पेपर को भी, डिजिटल को भी। नमस्कार। ममता बनर्जी का है फरमान, नहीं होगा कोयले का अवैध खनन तस्करी। एक थानेदार को किया सस्पेंड और दूसरे को भेजा कंपलसरी वेटिंग में। लेकिन धड़ल्ले से अवैध कोयला खनन और तस्करी चल रही है कुल्टी थाना क्षेत्र में। चाल धंसने से 2 दिन पहले हो गया बड़ा हादसा। कई कोयला खनिक हो गए जिंदा दफन। शव निकाला गया स्थानीय पत्थरखाद निवासी का। मेरा पोस्टमार्टम जलाया गया। शव मौजूद है उसके रोते कलपते परिजन। कुल्टी के क्लिनिक में हुआ था घायलों का इलाज। 3 थे घायल और कर्मचारी कर रहे इसकी पुष्टि। लेकिन हर ओर छाया है सन्नाटा। आखिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि गूंज रही है कोयला तस्करी की काली पूंजी की गूंज। अन्यथा चुप्पी नहीं होती पुलिस महकमे से लेकर राजनीतिक गलियारों तक। तो पलटते हैं इस कहानी के कुछ पन्ने, खंगालते हैं उन रिश्तों को जो कानून पर पड़ रहे हैं भारी। समझते हैं उस समीकरण को भी जिसमें सीएम की भी नहीं सुनता एसआई स्तर का अधिकारी। रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि दिखेगा आपको झारखंड बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में व्याप्त पुलिस राज। कुल्टी थाना अंतर्गत दामागोड़िया कोलियरी के निकटवर्ती है परित्यक्त बोडरा ओसीपी। कभी रुक रुक तो कभी धड़ल्ले से चलता है वहां अवैध कोयला खनन। गुरुवार की देर रात धंस गया चाल, फंस गए कोयला काटते कई मजदूर, मच गई अफरा तफरी। सुरक्षा एजेंसियों में शामिल है स्थानीय पुलिस, कोयला कंपनी के सुरक्षा गार्ड और है पूरे देश में सुरक्षा के लिए चर्चित CISF। कोयला तस्करों को सुरक्षा एजेंसियों ने दिया 3 घंटे का समय। पौ फटने से पहले कर लो घायलों और शवों को निकालने का काम। पत्थरखाद निवासी विक्रम का निकाला गया शव। 3 घायलों का प्राथमिक इलाज कराया गया केंदुआ बाजार स्थित क्लिनिक में। दोनों की है पुष्टि, है इससे जुड़े सारे तथ्य। घायलों में शामिल हैं मोहम्मद शमीम, रोहित और मोहम्मद जब्बार। एक का फटा सर, लगे 8 टांके, दूसरे का टूटा हाथ, तीसरे को आंशिक चोटें। ग्रामीणों का दावा है अन्य घायलों का इलाज हुआ झारखंड के नज़दीकी अस्पतालों में। कई अभी भी हैं निजी अस्पतालों में इलाजरत। कई जिंदा दफन हो गए इस अवैध खदान में। कोई नहीं कर सकता दावा जीवित होकर कर रहे मौत से संघर्ष या टूट गई जीवन के डोर से जुड़ी सांसें। सहयोगियों का दावा है पेट की आग ले जाती है मौत के मुहानों तक। नहीं मिलता वैकल्पिक रोजगार। अवैध कोयला खनन में होती है अधिक कमाई। सहजता में उपलब्ध हो जाते हैं कोयला तस्करों के लिए। जो फंसे हैं अवैध खदान में, उनमें से 3 के बारे में है दावा। वे हैं सीमावर्ती पुरुलिया जिले के नितुड़िया थाना इलाके के रहने वाले। या तो नहीं मिला कोयला तस्करों को पर्याप्त समय, या थे सभी बाहरी, इसलिए कोयला तस्करों ने नहीं उठाई जहमत उन्हें निकालने की। कोयला खनिकों का है दावा इलाके में कई हैं अवैध कोयला खदानें। संरक्षण है स्थानीय पुलिस का, या यूं कहें तो संचालन ही है पुलिस अधिकारी के हाथ। वह ही बिछाता है कोयला तस्करी की बिसात। मोहरों का चयन भी करता है पुलिस अधिकारी ही। इलाके में है कोयला तस्करों के 3-3 गुट, लेकिन कमान है कुल्टी निवासी संजय, चिरकुंडा निवासी विनोद महतो के हाथ में।
सीमावर्ती आसनसोल से लेकर निरसा तक चल रहा सब कुछ धड़ल्ले से, लेकिन इतने तथ्यों के सार्वजनिक होने के बाद भी है रहस्यमय चुप्पी। सुरक्षा एजेंसियों के शीर्षस्थ अधिकारियों का दावा है, नहीं मिली है कोई शिकायत, न है उनके पास कोई आधिकारिक जानकारी। राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा है। भाजपा हो या माकपा या कांग्रेस, हर नेता बता रहा खुद को अनभिज्ञ। सत्तासीन तृणमूल नेताओं की है सुरक्षित जोन। बिल्ली के गले में आखिर कौन घंटी बांधे, पता नहीं किस किस का है हाथ इन कोयला तस्करों पुलिस अधिकारियों के सर पर। जब ममता बनर्जी ने कसी थी कमान, उस समय भी चर्चा के केंद्र में थे चौरंगी फाड़ी के पुलिस अधिकारी, लेकिन 2 विकेट गिरने के बाद स्थगित हो गया खेल। अपना विकेट बचा ले गए एसआई। पुलिस महकमे और कोयला तस्करों में बढ़ा प्रभाव, खुलकर बिछा है बिसात, हो रहा है खेला, सब कुछ है सार्वजनिक। मिलते हैं यदा कदा प्रमाण भी, गलत को सही और सही को गलत करने का। लेकिन कार्रवाई हो तो कैसे करे, तो करे कौन? कई सवाल रह जाते हैं अनुत्तरित। सब कुछ पड़ जाता है ठंडे बस्ते में, बस गूंजती है तो काली पूंजी की खनक। पुलिस अधिकारी ने बनाया है अपना नेटवर्क, अपना सर्किट यानी सर्वे सर्वा बनाया है संजय को। कुल्टी का है निवासी, दिखावे के लिए है कांसे पीतल के बर्तनों की छोटी दुकान। कोयला तस्करी का है उसे लंबा अनुभव। जाली चालान यानी डिस्को पेपर के लिए चुना चिरकुंडा के विनोद महतो को, पहले से ही उसे भी अनुभव है इस गोरख धंधे का। झारखंड के पुलिस अधिकारियों से है उनके बेहतर संबंध, दोनों ने संभाल लिया जोड़ी बना पूरा बिजनेस। निरसा में भी होता है कोयला चोरी और अवैध खनन, कुल्टी थाना इलाके में भी अवैध कोयला खदान। क्षेत्र के अनुरूप सक्रिय है तस्करों के स्थानीय गुट। एक का नेतृत्व खुद करता है संजय, उसका मैनेजर है शिवशंकर मिश्रा। दूसरे गुट में शामिल है पिंटा, अशरफ, मुमताज, नवीन, बाबिया। दूसरे गुट का नेता है उद्योगपति खोखन, विभिन्न इलाकों में है उसका निवेश। तीनों ग्रुप सक्रिय रहते हैं अपने अपने इलाकों में, कभी नहीं करते इलाके का उल्लंघन। अब समझ लें खनित कोयले की तस्करी के नेटवर्क को। सभी कोयले का जाली चालान बनाता है विनोद। कार्यस्थल है मैथन इलाके में NH-19 के किनारे एक होटल। कोयला लदे हर वाहन को लेना होता है फर्जी चालान। इसकी जांच को लेकर बराकर पुल के इलाके में सक्रिय रहते हैं वाहनों पर सवार विनोद के गुर्गे। पुलिस से भी अधिक सक्रियता से करते हैं उसकी जांच। फर्जी चालान मिला तो बेहतर, न मिला तो वाहन रोककर उसे सौंप दिया सिंडिकेट को। विरोध करने पर चालक की होती है पिटाई भी। झारखंड से प्रवेश करने पर वाहनों की क्षमता पर है रेट। 10 चक्के की लॉरी पर 25,000, 14 चक्के की लॉरी पर 28,000, 18 चक्के की लॉरी पर 32,000 रुपये का फर्जी चालान। विनोद संजय का है दावा, पुलिस की हिस्सेदारी 13,000 से लेकर 20,000 रुपये प्रति लॉरी तक। झारखंड में प्रवेश करने वाले लॉरी के लिए अलग है रेट। 10 चक्के की लॉरी 65,000, 14 चक्के की लॉरी 75,000, 18 चक्के की लॉरी 82,000 रुपये। कोयला बेचने की जिम्मेवारी उनके तस्करों की। सिंडिकेट देगा सिर्फ सुरक्षा। ग्राहक हैं ईंट भट्टा से लेकर औद्योगिक प्रतिष्ठानों तक। रोजाना सैकड़ों लॉरियों का होता है आना जाना। स्थानीय स्तर पर धंधा होता है सीमित, नहीं होता बड़ा हंगामा। बड़ी राशि खर्च होती है चुप्पी के लिए। राजनीतिक गलियारों से लेकर होने वाले हर संभावित प्रतिवाद पर, इस बड़े हादसे पर दिखा इस राशि का प्रभाव। न ग्रामीणों का कोई हंगामा, न राजनेताओं के परस्पर विरोधी बयान, और न ही पुलिस प्रशासन के स्तर से कोई कार्रवाई। CISF तो है घटना से पूरी तरह अनजान। अलग बात है कि कोयला क्षेत्रों में ही होती है उसकी सक्रियता। जानकारों का है दावा, इस स्तर पर हो रही है लीपापोती। एक ही है मकसद, मामला ना पकड़े तुल। स्थानीय भाजपा पार्षद ललन मेहरा ने किया है इसके खिलाफ हुंकार। देखना होगा क्या होता है उनका अंजाम, फटता है गुब्बारा या निकलती है उनकी भी हवा। तो सवाल है अनगिनत। पुलिस कमिश्नरेट में है पुलिस अधिकारियों की फौज, मीडिया में उपलब्ध है सारे तथ्य, मृतक के परिचय से लेकर घायलों के इलाज तक के साक्ष्य। तो फिर क्यों नहीं हो रही विभागीय स्तर से इसकी जांच?
आखिर इस कोयला तस्कर सिंडिकेट का कितना है राजनीतिक प्रभाव? क्या एसआई के पास है पुलिस कमिश्नर से अधिक पावर? क्यों पुलिस कमिश्नरेट की प्रतिष्ठा है दांव पर? कई पुलिस अधिकारी स्वीकार कर रहे दबी जुबान में इस तथ्य को पुलिस की छवि खराब करने की क्यों मिली है छूट? क्यों नहीं होती उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? या तो इन सवालों के जवाब देंगे वरीय पुलिस अधिकारी, या फिर राज्य सरकार व सत्तासीन तृणमूल नेता, या फिर समय मिलने पर लोकतंत्र की किस्मत लिखने वाली जनता। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। आसनसोल के उर्दू अकादमी भवन में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक पुस्तक का किया विमोचन। कार्यक्रम में डिप्टी मेयर वसीम उल हक, पार्षद कहकशा रियाज और अन्य सदस्य रहे उपस्थित। शत्रुघ्न सिन्हा ने उर्दू को मीठी और प्यारी जुबान बताई। कहा, भाषा के सही विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम है जरूरी। उन्होंने बताया, पुराने जमाने में दिलीप कुमार, राजकुमार और देवानंद तथा धर्मेंद्र जैसे अभिनेता उर्दू में ही पढ़ते थे स्क्रिप्ट, और लता मंगेशकर ने भी उर्दू उच्चारण में महारत की थी हासिल। दुर्गापुर में ईएसआई अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट और सीआर मशीन के उद्घाटन के दौरान सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्र सरकार पर फर्जी दवाओं के कारण हो रही हजारों मौतों का लगाया आरोप। कहा, केंद्र सरकार जिन कंपनियों को लाइसेंस दे रही है वही फर्जी दवाओं का कर रही है कारोबार। इन दवाओं से मरीजों को फायदा नहीं हो रहा, जिससे हजारों लोग गंवा रहे हैं अपनी जान। असल दोषी केंद्र सरकार है और मैं इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। इस मौके पर मंत्री मौला घटक और कई प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम कार्यालय के लगभग 60 अस्थायी वाहन चालक टीएमसी के श्रमिक संगठन यानी आईएनटीटीयूसी में हो गए शामिल। श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया ने उन्हें संगठन का थमाया झंडा। अहलुवालिया ने ठेकेदारों पर आरोप लगाते हुए कहा, ड्राइवरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, उनके साथ की जाती है मारपीट। चेतावनी दी कि अगर ड्राइवरों के साथ अन्याय हुआ तो संगठन डीआरएम कार्यालय में गाड़ियों का करेगा चक्का जाम। 25 तारीख को डीआरएम के साथ बैठक में मुद्दों पर होगी चर्चा। काकसा ग्राम पंचायत के बंद कार्यालय के बरामदे में तृणमूल का झंडा मिलने पर विवाद हो गया खड़ा। भाजपा सदस्य आनंद कुमार ने वीडियो वायरल कर तृणमूल पर पंचायत कार्यालय को पार्टी दफ्तर बनाने का लगाया आरोप। उप प्रधान उज्जवल मल्लिक ने इसे भाजपा की साजिश बताते हुए पंचायत को बदनाम करने का प्रयास कहा और उचित कार्रवाई की मांग की। पुरुलिया जिला पुलिस के तत्वाधान में 22 फरवरी की रात अयोध्या पहाड़ी की हिल टॉप पर राज्य की पहली नाइट मैराथन का हुआ आयोजन। रन फॉर एडवेंचर थीम पर आधारित इस मैराथन में पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के करीब 1000 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। 14 किलोमीटर लंबे पहाड़ी और जंगलों से होकर गुजरी इस मैराथन में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला के निवासी विकास पटेल ने पाया पहला स्थान, वहीं अयोध्या निवासी प्रिंस राज ने पाया दूसरा स्थान। जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत बैनर्जी ने बताया, एक समय माओवादी गतिविधियों के लिए कुख्यात था ये इलाका, अब है सुरक्षित और ये नाइट मैराथन पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने में करेगी मदद।